नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते एलएनजी आपूर्ति में आई बाधा के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आवंटन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस आपूर्ति में आ रहे संकट के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक कर हालात का जायजा लिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेल रिफाइनरी में एलपीजी उत्पादन लगभग 10% बढ़ाया गया है और सभी रिफाइनरी 100% क्षमता पर काम कर रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया है, न कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ लगातार संपर्क में भी रहा है। दूसरे उद्योग को गैस एजेंसी में कटौती अधिकारियों के अनुसार फिलहाल एलपीजी का कोई संकट नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस क्षेत्र को दी जाएगी। इन क्षेत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 100% गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद फर्टिलाइज इंडस्ट्री को उसकी जरूरत का करीब 70% गैस आपूर्ति दी जाएगी, जबकि चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत मांग का लगभग 80% गैस उपलब्ध कराया जाएगा। गेल करेगी गैस सप्लाई का मैनेजमेंट। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही एलपीजी संकट की अफवाहों पर लोग भरोसा न करें। कुछ संगठन द्वारा संकट की बात उठाए जाने के बावजूद सरकार स्थिति पर नजर रखते हुए और जरूरत के अनुसार कदम उठा रही है। अधिसूचना के अनुसार देश की प्राकृतिक गैस आपूर्ति का प्रबंधन गेल करेगी ताकि प्राथमिक क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और घरेलू रसोई गैस तथा परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के एलएनजी आयात की स्थिति सबसे बड़ी चिंता बन गई है। युद्ध के कारण ये आयात प्रभावित हुआ है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यदि संकट लंबा खींचता है तो भारत गैस की आपूर्ति के लिए नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूर के देशों से एलपीजी मंगाने के विकल्प पर विचार कर सकता है। हालांकि लंबी दूरी के कारण इसकी लॉजिस्टिक्स जटिल और महंगी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल रूस से मिलने वाली तेल आपूर्ति भारत के कच्चे तेल आयात के लिए अस्थायी राहत दे रही है। हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्षेत्र के साथ भारत के लगभग 40 से 50 अरब डॉलर के निर्यात पर जोखिम बढ़ गया है। विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।